सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ एक बटन दबाने के बदले आपको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फ्री स्कूटी, लैपटॉप और बहुत कुछ मिलेगा, तो क्या आप मान लेंगे? यही तो हर चुनाव से पहले होता है। पार्टियां वोट के लिए बड़े बड़े वादे करती हैं, फ्री की सौगातें बांटती हैं, लेकिन क्या ये वाकई जनता के भले के लिए या सिर्फ एक चुनावी चाल? 3000 रुपए सीधा खटाखट अंदर जाए। सारी दवाइयाँ मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए। आपका 10 रुपए का खर्चा हो चाहे 20 लाख रुपए का खर्चा हो, सारा इलाज मुफ्त है दिल्ली के अंदर। चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबका इलाज मुफ्त। कैसे होगा? बोले खटाखट। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया है, वहीं बीजेपी ने 2500 देने का वादा किया है। तो इसमें कांग्रेस कैसे पीछे रहती? इसलिए कांग्रेस ने 25 लाख का मुफ्त इलाज करने का वादा किया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या फ्री की रेवड़ियां सच में जनता का भला कर रही हैं या देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं? क्या आपको सिर्फ फ्री की सुविधाओं के लालच में वोट देना चाहिए या एक सही जिम्मेदार सरकार चुननी चाहिए? क्या हम अपने वोट की कीमत को जानते हैं या फिर सिर्फ मुफ्त की चीज के बदले उसे बेच देते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम दिल्ली चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी को जानेंगे और किस तरह से सभी पार्टियां वोट जीतने के लिए फ्रीबीज का सहारा ले रही हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। आपको अपने वोट की अहमियत पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वोट कैसे डालना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिल्ली की राजनीति हमेशा से चर्चा में रहती है, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक संकेत होता है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में लौटेगी, या बीजेपी पहली बार दिल्ली की सत्ता हासिल कर पाएगी, या फिर कांग्रेस 2 दशक बाद वापसी करेगी? दोस्तों, ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों ही काफी दिग्गज पार्टियां हैं और इस बार इन तीनों के बीच ही मेन मुकाबला है। इस इलेक्शन का नतीजा ये तय करेगा कि दिल्ली की जनता किस पार्टी पर भरोसा करती है और अगले 5 साल तक सरकार कौन चलाएगा। इस इलेक्शन में टोटल 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली इलेक्शन का पूरा शेड्यूल पहले से ही तैयार कर दिया था, जो कि कुछ इस तरीके से है। 6 जनवरी 2025 को नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई, यानी जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं उसको जुड़वाने और कटवाने की ये अंतिम तिथि तय की गई। और 3 जनवरी 2025 को चुनाव प्रचार समाप्ति की तिथि तय की गई, यानी सभी पार्टियां सिर्फ 3 तारीख तक अपने प्रचार प्रसार करवा सकती हैं। और 5 फरवरी 2025 को मतदान यानी वोट करने की डेट तय की गई और 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी और रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। दोस्तों, जब से इलेक्शन की डेट तय की गई है तभी से सभी पार्टियों के प्रचार रैलियां और मुफ्त योजनाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। इतने दिनों में कई सारी स्कीमें लॉन्च हुई हैं, जो कि दिल्ली में कई चीज़ें मुफ्त में देती हैं, जैसे पानी, बिजली, महिलाओं के लिए बस टिकट और मुफ्त लाखों का इलाज बीमा। इस तरह की कई सारी स्कीमें दिल्ली में चलाई जाने का वादा हो रहा है। और आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये, बीजेपी ने 2500 रुपये और कांग्रेस ने 25 लाख फ्री बीमा देने का वादा किया है। बस इनकी शर्त ये है कि इन सुविधाओं के लिए आपको हमारी पार्टी को वोट देना होगा। दोस्तों, इसी फंडे का नाम दिया गया फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब होता है आपको मुफ्त में सुविधाएं दी जाना, जो कि इस समय दिल्ली में धूम धड़ाके से हो रहा है। इस समय दिल्ली की दशा किसी दिवाली ऑफर से कम नहीं है, हर चीज मुफ्त ही मुफ्त। सभी पार्टियों ने दिल्ली में कई स्कीमें, सुविधाएं फ्री में देने का वादा किया है, लेकिन क्या ये फ्रीबीज सही है? क्या हमें फ्रीबीज के अकॉर्डिंग अपना कीमती वोट देना चाहिए? और क्या जो पार्टियां फ्रीबीज के वादे कर रही हैं वो जीतने के बाद हमें इन वादों को पूरा करेंगी? आइए दोस्तों, एक बार इन फ्रीबीज के फंडों को अच्छे से समझते हैं, ताकि हम फ्रीबीज के इस फंडे से दूर होकर अपना कीमती वोट सही जगह दे पाएं। और ये फ्रीबीज किस तरह से भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बर्बाद कर रहा है, इसको समझते हैं। दोस्तों, पहले पार्टी वाले फ्री में शराब और पैसे बांट के इलीगल तरीके से वोट मांगते थे, और अब खटाखट बैंकों में पैसे डालो और वोट मांग लो। ये तरीका इंडिया में वोट पाने का सबसे आसान तरीका है। लाडली बहना, लाडली बहन, लक्ष्मी भंडार और महिला सम्मान योजना, ये सब नाम अलग अलग हैं, लेकिन स्कीम एक ही है, पैसा दो वोट लो। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन में भी राहुल गांधी ने खटाखट बैंकों में 8500 रुपये डालकर अपनी सीटें डबल कर ली थी। और पीएम मोदी भी पहले फ्रीबीज को रेवड़ी बोलते थे और फिर खुद हर स्टेट में जा जाकर रेवड़ियां बांटने लगे, क्योंकि उन्हें भी ये पता चल चुका था कि खटाखट पैसे बैंकों में डालकर फटाफट वोट लेने का तरीका सबसे आसान है।
दोस्तों 2006 के इलेक्शन में तमिलनाडु के अंदर डीएमके ने हर फैमिली के लिए एक कलरफुल टीवी देने का वादा कर दिया था, जो कि भारत की राजनीति में पहली बार हुआ था जब इसके अगेंस्ट पीआईएल डाली गई। तो डीएमके वाले ये कहने लगे कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट मिलेगा, और इसका सपोर्ट कांग्रेस वालों ने भी किया था और कहा था कि हम ये टीवी एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों काफ़ी रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट ने ये साबित किया कि टीवी देखने से सोशल चेंज होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये जस्टिफाई बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो आप किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी बातें कितनी लॉजिकल हैं ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, और जब ये पार्टियों का लॉजिक काम करने लगा तब सारी पार्टियों ने इस लॉजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2006 में नीतीश कुमार ने स्कूल छात्राओं को फ्री में साइकिल देने का वादा किया, और फिर 2011 में डीएमके ने कॉलेज स्टूडेंट के लिए फ्री में मिक्सर ग्राइंडर और लैपटॉप देने का वादा किया, और इसी साल समाजवादी पार्टी ने यूपी में लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा किया था। मतलब दोस्तों यहाँ पर फ्रीबीज की लाइन लग चुकी थी, और फ्रीबीज के दम पर जयललिता जी सीएम बन चुकी थी, और एक और वुमेन फ्रीबीज की शुरुआत कर दी थी, जो थी मैरिज असिस्टेंट स्कीम। इस स्कीम के अंदर इनकी सरकार लड़कियों की शादी में 4 ग्राम सोना और 25,000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे ये आज तक पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों 2022 के इलेक्शन से पहले पावर के लालच में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर भी 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया, लेकिन उस समय इकोनॉमिक हालत इतनी खराब थी कि सरकार बनने के बाद आज तक इन्होंने इस स्कीम को लागू नहीं किया। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में लाडली बहना स्कीम लॉन्च की। अब ये पहले तो नहीं थे वुमेन फ्रीबीज देने वाले, लेकिन इन्होंने भी और पार्टियों को देखकर ये फ्रीबीज लॉन्च की, क्योंकि 2018 में 15 साल के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में हार गई थी, जिसके बाद इन्होंने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई। यानी सिंधिया के कुछ एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी फिर से पावर में आ गई। और जब 2023 में दोबारा इलेक्शन हुए तो फिर बीजेपी के सामने कट्टर पार्टियां थी, जिसके चलते बीजेपी का जीतना मुश्किल था। लेकिन बीजेपी ने लाडली बहना योजना शुरू की, जिसके चलते बीजेपी फिर से पावर में आ गई, और इन्हीं तौर तरीके और फ्रीबीज का फंडा देखकर सभी पार्टियां इसका यूज करने लगी। दोस्तों ऐसे ही कांग्रेस ने हिमाचल में 1500 रुपए और कर्नाटक में 2000 रुपए हर महीने देने का वादा किया, और दोनों ही स्टेट में इनकी सरकार बनी। इसी साल हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, और वहां भी हर एक पार्टी ने वुमेन फ्रीबीज अनाउंस कर दी। महाराष्ट्र में नवंबर में इलेक्शन होने वाले थे, इसलिए जून के अंदर ही बीजेपी शिवसेना अलायंस वाली सरकार ने एक फ्रीबीज लॉन्च की, जिसके अंदर 1500 रुपए ये लोग हर महीने देने लगे थे। हरियाणा में कांग्रेस ने 2000 रुपए देने का वादा किया था, बीजेपी ने उसे बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए। और झारखंड में मैया सम्मान योजना में 1000 देने का वादा किया था, बीजेपी ने उसे बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए। और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए हर महीने महिला को देने का वादा किया है, जबकि ये पहले के 1000 रुपए किसी को दे ही नहीं पाए और एक और नया वादा कर दिया। दोस्तों मेन फंडा फ्रीबीज का सिर्फ वोट लेना ही है, जिसके लिए ये पार्टियां कई सारे वादे करती आई हैं। हालांकि इन्होंने इन्हें पूरा नहीं किया, वो अलग बात है। इस फ्रीबीज स्कीम को हर पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, चाहे उन स्टेट की इकोनॉमी कितनी भी खराब क्यों ना हो, बस इन्हें वादे करने से मतलब होता है। फिर चाहे वो इन वादों को पूरा करें या ना करें, वो इनकी मर्जी होती है। दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप इन फालतू और झूठी की फ्रीबीज के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि असलियत में ये फ्रीबीज फ्री होती नहीं है, क्योंकि इनका पैसा ये लोग हमारी जेब से ही वसूलते हैं। और दूसरा, अगर हम फ्रीबीज के चक्कर में अगर वोट दे रहे हैं तो ये देश को भविष्य में अंधकार में ढकेल देगा, क्योंकि दोस्तों इसका कोई अंत नहीं है। आज 1000 2000 में वोट मिल जाते हैं, कल 5000 10,000 दे देंगे वोट के लिए, क्योंकि इनका क्या जाता है, ये जनता का पैसा है, जिस तरह चाहे उस तरह बांट सकते हैं। असल में दोस्तों फ्रीबीज के पैसों का सरकार विकास के कामों में लगाती है, जिससे देश में रोजगार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन हमारी पार्टियों ने इस फ्रीबीज को वोट पाने का महामंत्र बना लिया, जिससे सिर्फ देश कर्ज में डूब रहा है। और फिर देश की स्थिति ठीक करने के लिए ये लोग जीएसटी और टैक्स लगाकर आम जनता से वो फ्रीबीज वाले मुफ्त पैसे वसूल लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आज भी कई लोग इस फ्रीबीज के लालच में आकर गलत पार्टियों को वोट देकर जिता देते हैं, और बाद में जब वो सरकार वादे पूरे नहीं करती तो सिर्फ जनता के पास पछतावा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए दोस्तों फ्रीबीज के चक्कर में ना पड़ें और देश के विकास के लिए फ्रीबीज मुक्त सरकार को चुनें और अपने कीमती वोट को सही यूज करें। दोस्तों वोट डालने से पहले आप ये चेक करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, जिसे आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, चाहे आपके पास वोटर आईडी क्यों ना हो। दूसरी बात, आपकी वोटर आईडी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और वोट डालने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए।
और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके बाद हर मतदाता को एक पोलिंग बूथ अलॉट किया जाता है जहां पर आपको वोट डालना होता है। आप किसी और पोलिंग बूथ पर वोट नहीं डाल सकते। तो दोस्तों इस बार वोट जरूर दें और एक काबिल सरकार चुनें। इस फ्रीबीज के चक्कर में ना पड़े। और कई लोग कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होता है, जिस चक्कर में कई लोग वोट नहीं देने जाते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2008 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार सिर्फ एक वोट से जीता था। इसलिए आपके एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है। इसलिए अपना कीमती समय निकालकर वोट जरूर डालें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मतदाताओं को सही सरकार चुनने में आसानी हो और वो फ्रीबीज सरकार के फंडे से बच सके। आशा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।